आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करा दिया है। एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 के सभी प्रमेय को भी बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है। और वो क्या था, एग्जाम्पल नंबर 9 वो था √3, इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। और इसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था प्रमेय 1.4, उसमें क्या था, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है हमने, और इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर ही ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार ट्राई इसको अपने आप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो यहाँ आप लोग यहाँ देखें हमारे साथ। तो यहाँ देखो, इसको हम विरोधोक्त विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे कि इनको हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ देखो लिखते हैं। तो विरोधोक्त विधि क्या होती थी, हम उल्टा मान के चलते हैं। जैसे इसको हमने अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय। तो यही बात लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को पता है कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको देखो लिखते हैं, √5 बराबर P/Q लिखें या फिर A/B। जहां पर ये जो P/Q या फिर ये A/B है, ये दोनों क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। यहाँ लिख सकते हैं हम, जहां, और यहाँ पे लिख सकते हैं तथा ये जो b है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो b है अपॉन में जो नंबर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये देखो रूट है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग। तो यही बात यहाँ लिखेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं यहाँ पे हम। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा a²/b²। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 5b² बराबर a²। तो यहाँ से b² बराबर कितना आ जाएगा, a²/5, a²/5। अब यहाँ देखो इस साइड सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने आप लोगों को प्रमेय 1.3 बताया था। प्रमेय 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट में था, उसको बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल देके सॉल्व बताया था। प्रमेय 1.3 था, यदि a² को p विभाजित करता है, यदि a² को p विभाजित करता है तो ये जो p है a को भी विभाजित करेगा। जहां ये जो p थी ये एक अभाज्य संख्या थी, ये एक अभाज्य संख्या थी, इसको हमने बहुत ही डिटेल में समझाया था। तो यहाँ हम प्रमेय 1.3 का यूज करेंगे। अब अच्छे से देखो, a²/5 है, 5 अपना क्या है, p, मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे a² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित। यही बात लिखेंगे हम। जब 5 a² को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 क्या कहती है, जब कोई भी 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। यही अपनी प्रमेय 1.3 है, यही बात लिखेंगे हम। इस प्रमेय में आपको कहीं भी डाउट है तो इसको आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं, उसको हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, और ये अपनी थी समीकरण 1। अब अच्छे से देखो, जब यहाँ पे ये जो 5 है a को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 a का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 5, तो यहाँ पे लगा लेंगे कि ये हो गया। ठीक, ये एक अचर लगा लेंगे कि, तो a बराबर हो गया 5 के। यहाँ पे ये जो k है, k एक पूर्णांक है, जहां k कोई पूर्णांक है। अब ये जो a का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये बात लिखेंगे हम, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं a का मान। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये देखो क्या है, b² बराबर, तो यही लिखेंगे हम b² बराबर, यहाँ पे a² है तो a का मान कहता है यहाँ पे 5 के स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ देखो a पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। तो ये आ जाएगा b² बराबर 5 का स्क्वायर 25, और ये k²
बटे ये 5, 5 पचम 25 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से b स्क्वायर बराबर आ गया है 5k स्क्वायर। अब यहाँ देखो k के साथ 5 गुणे में, इस बार हो जाएगा बटे में, तो यहाँ k स्क्वायर बराबर, यहाँ अच्छे से देखो k के साथ 5 गुणे में है तो अपान में यहाँ आएगा b के साथ में, b के अपान में कितना आ जाएगा 5। यहाँ फिर से हम प्रमेय 1.3 का यूज करेंगे, तो यही बात यहाँ लिखेंगे क्या, b स्क्वायर को 5 क्या करा विभाजित, लिखेंगे यहीं पर हम। जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, यही अपनी प्रमेय 1.3 है, तो यहाँ लिख देंगे हम। ये अपनी समीकरण हो गई है 3। अब अच्छे से देखो हम समीकरण 2 और 3 से आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ जो पहले लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 को अच्छे से देखो, यहाँ क्या लिखा है, समीकरण 2 क्या लिखा है, ये देखो समीकरण 2 लिखा है 5a को विभाजित करता है, ये जो 5a को क्या कर रहा है विभाजित, और यहाँ अच्छे से देखो 5b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है a और b का क्या है उभयनिष्ठ पूर्णांक, क्या है उभयनिष्ठ पूर्णांक, मतलब कि 5a को विभाजित करता है 5b को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक कितना है 5, जबकि हमने यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या माना है a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। उस सह अभाज्य पूर्णांक को भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, यदि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक ना मिले एक के अतिरिक्त तो वे होते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। यहाँ पर तो 5 उभयनिष्ठ पूर्णांक मिल रहा है, इसका मतलब है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये जो हमने √5 माना है परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जब ये सह अभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगा। जब ये परिमेय नहीं है तो जो हमने परिमेय माना है उससे क्या यहाँ पर हमने जो माना है वो क्या है गलत है। जब गलत है तो √5 क्या होगी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी अपरिमेय संख्या। यही बात यहाँ पर हम लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है, a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 5 है, इसलिए जब अच्छे देखो a और b का 5 ये क्या है एक उभयनिष्ठ पूर्णांक है, तो a और b क्या नहीं होंगे सह अभाज्य पूर्णांक, इसलिए a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 क्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यही बात लिखेंगे। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना है और यहाँ से पता चला कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए जो हमने माना है वो गलत है। जब गलत है तो √5 यह होगी एक अपरिमेय संख्या, यही बात लिखेंगे हम, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको कॉपी करें, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग पीछे वाले वीडियो देख लेना, उसमें बहुत ही हमने डिटेल में समझा रखा है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको भी हम विरोधोक्त विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं विरोधोक्त विधि से माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है उनको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां
ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है, तथा b 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, रूट वाला एक पास, बिना रूट वाले एक पास कर लेंगे, तो 2√5 बराबर a अपॉन बी, ये आ जाएगा -3। तो ये गुणे में है 2, उस पार हो जाएगा बटे में, तो √5 बराबर 1/2 a अपॉन बी -3। अब अच्छे से देखो, यहाँ ये 2 है, 2 के अपॉन में कोई नहीं तो 1 लिख लेंगे, ये 1 बटे में इस पार जाएगा गुणे में, और ये 2 है गुणे में इस पार हो जाएगा बटे में। देखो, या फिर ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे भी आप सब लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये 1 2 3 ए और बी ये सभी पूर्णांक हैं। जब ये सभी पूर्णांक है तो इनका जो हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। और हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय। ये हो गया परिमेय। जब सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं तो ये पूरा नंबर इस पार का क्या हो जाएगा, परिमेय, जबकि हमको पता है ये क्या है, अपरिमेय। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए जो हमने ये जो माना है ये क्या है, गलत। क्या है, गलत। जब ये गलत है तो सही क्या होगा, ये संख्या क्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या। यही बात हम लिखेंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो लिखते हैं, चूंकि 1 2 ए कामा बी और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो पूरा नंबर है 1/2 a अपॉन बी -3 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, यही बात लिखेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि हमको पता है ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने लिख दिया कि ये परिमेय संख्या है। ये गलत बात है, जो कि गलत है। गलत है, क्यों गलत है, कारण दे देते हैं। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय, इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। यही बात लिखेंगे हम। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो सही क्या होगा, ये जो नंबर दिया हुआ है ये परिमेय नहीं क्या होगा, अपरिमेय। लास्ट में लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये जो, तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे, और ये जो 2 और 3 है इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे और इनको ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे, इसको हमने एग्जाम्पल वाले पार्ट में बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं अगर इसमें कहीं डाउट है तो। यहाँ देखो एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। तीसरे का फर्स्ट पार्ट, इसको भी हम विरोधोक्त विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम विरोधोक्त विधि से माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P/Q लिखें या फिर A/E या B या फिर X/Y, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा B 0 के बराबर नहीं है।
अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पर वर्ग करते हैं 1/2 का होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से अच्छे से देखो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपना, ये देखो a स्क्वायर के साथ 2 गुणे में है तो इस पर आ जाएगा b के अपॉन में b स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर हम फिर से प्रमेय 1.3 लगाते हैं, लिख देंगे 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा, ये हो जाएगा अपनी समीकरण 2, ये अपनी है समीकरण 1। जब यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ देखो 2 b को विभाजित करता है, ये जो 2 है b को विभाजित करता है तो b का एक गुणनखंड क्या होगा 2, तो b बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पर कोई एक अचर लगा लेंगे के, तो यहाँ लिख देंगे जहां के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक। अब ये जो b का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, यही बात यहाँ पर लिखते हैं हम, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं b का मान, तो अच्छे से देखो a स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो a स्क्वायर बराबर ये b स्क्वायर है, b की जगह कितना आ जाएगा 2k, तो ये आ जाएगा 2k लगा देंगे स्क्वायर, और अपॉन में कितना है यहाँ पे 2, अपॉन में कितना है 2, तो ये a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर बटे 2, 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो ये a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2k स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर अच्छे से देखो k स्क्वायर के साथ 2 गुणे में इस बार हो जाएगा बटे में, तो आ जाएगा a स्क्वायर बटे 2, ठीक। अब अच्छे से देखो यहाँ पर फिर से हम प्रमेय 1.3 का यूज करेंगे, तो यहाँ अच्छे से देखो a स्क्वायर बटे 2 है, मतलब कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये बात लिखेंगे हम, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, जब 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, यही अपनी प्रमेय 1.3 थी। तो यहाँ लिख देंगे 2 a को भी विभाजित करेगा, तो ये वही है समीकरण 2, ये समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 को अच्छे से देखो, जब तुम समीकरण 2 और 3 को अच्छे से देखोगे तो यहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि b और a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक कितना है 2, क्यों है, क्योंकि ये जो 2 है a को भी विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक कितना है 2, और जबकि हमने यहाँ पे मान रखा है a और b सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ पूर्णांक 2 है, इसका मतलब कि a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने इसको क्या माना है परिमेय संख्या, इसलिए जो हमने माना है वो गलत है, तो सही क्या होगा 1/√2 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या, यही तो हमें सिद्ध करना था, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, जो हमने बताया यही बात यहाँ पर लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 2 है, इसलिए a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
ये अपना क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को। इसको भी हम विरोधोक्त विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो हमने पहले ही लिख रखा है विरोधोक्त विधि से। ये जो अपरिमेय संख्या इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये परिमेय संख्या, इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a अपॉन बी, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो यहां अच्छे से देखो, √5 बराबर a अपॉन बी, a अपॉन बी। अब ये जो √5 के साथ 7 गुणे में था, इस बार हो जाएगा बटे में। ठीक, अब अच्छे से देखो, ये 7 a b ये क्या है, सभी पूर्णांक हैं। जब सभी पूर्णांक हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा। जबकि ये बात क्या है, गलत, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। जब गलत माना है तो सही क्या होगा, 7 गुणे √5 जो है, 7 √5 ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। यही बात हम लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखते हैं, अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ देखो थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने विरोधोक्त विधि से सॉल्व करेंगे। इसको परिमेय माना है, और जो संख्या परिमेय होती हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है वे क्या होती है, परिमेय संख्या। जब इसको हमने परिमेय माना है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाले एक पास, बिना अंडर रूट वाले एक पास कर लेंगे। अब यहाँ अच्छे से देखो, a b 6 क्या है, पूर्णांक है। जब ये सभी पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा, जो कि गलत है, क्योंकि अंडर रूट जो √2 है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए जो हमने माना है वो गलत है। तो जो जब हमने गलत माना है तो ये 6 + √2 परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यही हमें लाना था, अपरिमेय संख्या। अपना क्वेश्चन हो गया है। जो हमने अभी बताया है उसको बस यहाँ पर लिख देना है, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखो लिखते हैं, क्योंकि ये हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।